अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर एतिकाफ़ में बैठे हुए थे। रात का वक्त था। आपकी बीवी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे मिलने के लिए आई। कुछ देर आप दोनों की बातचीत होती रही। जब वो वापसी के लिए लौटी तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। लिहाजा रात के उस वक्त में आप घर छोड़ने के लिए हज़रत सफ़िया के साथ चलने लगे। कुछ देर ही चले थे कि अचानक दो सहाबा ने आपको देख लिया, और जैसे ही सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ एक खातून को देखा तो वो थोड़े नज़रें चुराकर तेज़ तेज़ चलने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र जब उन पर पड़ी तो आपने उनको बुलाया और कहा कि इधर आओ, और कहा कि देखो ये मेरी बीवी है, ये सफ़िया है। जैसे ही सहाबा ने ये बात अल्लाह के नबी की ज़बान से सुनी तो कहा कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमें कोई शक करना होता, कोई गुमान करना होता तो नौज़ुबिल्लाह कि हम आपके बारे में गुमान करते। तो अल्लाह के नबी ने जवाब में कहा कि देखो, शैतान हमारे जिस्म के अंदर खून की तरह दौड़ता है, तो मुझे ये अंदेशा लाहक हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे साथ किसी खातून को देखकर तुम किसी वसवसे और शक और गुमान के अंदर मुब्तला हो जाओ। तो दोस्तों, इस्लाम जहाँ हमें एक तरफ इस बात की तालीम देता है, ये बात हमको सिखाता है कि हम किसी भी फ़र्द के ताल्लुक़ से बदगुमानी ना करें, मनफी सोच कायम ना करें, अपने दिलों के अंदर वसवसे ना पाले, उस पर शक ना करते रहें। और उसकी हद एक बुज़ुर्ग ने ये बताई है कि अगर तुम किसी शख्स के चेहरे पर शराब देखो और देखो कि वो शराब उसके दाढ़ी से टपक रही है, तो तुम फिर भी ये गुमान ना करो, ये शक ना करो कि उसने शराब पी है, बल्कि तुम ये गुमान करो और तुम ये मुस्बत सोचो कि किसी ने उसके चेहरे पर शराब फेंक दी है। तो वहीं दूसरी तरफ इस्लाम हमको इस बात की भी तालीम देता है कि हमारी कोई हरकत, हमारी कोई बात, हमारा कोई अमल, कोई एक्शन ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से लोग खौमखा हमारे ऊपर गुमान करने लगे, हमारे ताल्लुक़ से गलत राय कायम करने लगे, हमारे किरदार के ऊपर और हमारे रवैये के ऊपर शक करने लगे। यही सबक हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े से मिलता है। तो दोस्तों, आखिर इस्लाम हमें बदगुमानी से बचने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल जो हमको सिखाता है कि बदगुमानी का किसी को मौका भी ना दिया जाए। आखिर ये बदगुमानी की इतनी इस्लाम इससे रुकने और इससे बचने की तलकीन क्यों करता है? तो दोस्तों, बदगुमानी और शक एक ऐसी बीमारी है जो रिश्ते और ताल्लुकात को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाती है। रिश्तों के अंदर दरारें पड़ जाती है, ताल्लुकात के अंदर दूरियां पैदा हो जाती है, दोस्ती दुश्मनी के अंदर बदल जाती है, शोहर बीवी से और बीवी शोहर से अलग हो जाती है, भाई भाई से जुदा हो जाते हैं, मोहब्बतें नफ़रतों के अंदर बदल जाती है। तो बदगुमानी इस तरह से जो है नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों, ना हम किसी के ताल्लुक़ से गलत गुमान कायम करें, ना उसके ऊपर शक करें, ना हमारा कोई ऐसा अमल हो कि जिसकी वजह से लोग खामखा हमारे ऊपर जो है बदगुमान हो हमसे और हमारे ऊपर शक करने लगे। और इस बात को भी याद रखें कि ये बात अहम है कि हम कोई बड़ा काम करते वक्त, हमारा कोई मकसद को हासिल करते वक्त इस बात की परवाह न करें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचें। इसकी बड़ी अहमियत है, इसके बड़े फ़ायदे भी हैं, लेकिन कभी कभी इस बात का ख्याल रखना पड़ता है, इस बात की परवाह करना पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।